दोस्तों, सिनेमा जगत में रोजाना दर्जनों मूवी रिलीज होती हैं, जिनमें से कुछ ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं, तो वहीं कई फ्लॉप होकर ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं। पर इनमें से कुछ चुनिंदा कहानियां ऐसी भी होती हैं, जिनके अंदर सनम तेरी कसम या फिर मसान जैसी अलग ही आग होती है। ये कहानियां भले ही पर्दे पर ज्यादा दिनों तक रास नहीं आती, लेकिन दर्शकों के दिलों को बहुत लुभाती है, जिसके कारण इन्हें कई दशकों तक याद रखा जाता है। और ऐसी यूनिक कहानियों को पर्दों की दुनिया में साइलेंट मास्टरपीस कहते हैं। ऐसी ही एक धोखेबाजी और षड्यंत्रों से भरी हॉलीवुड की शानदार साइलेंट मास्टरपीस को हम आपके सामने आज पेश करने जा रहे हैं। मूवी का नाम है द मैच पॉइंट और इसकी लाजवाब 7.6 की IMDb रेटिंग ये जानने के लिए काफी है कि आखिर हमने इस कहानी को आपके लिए क्यों चुना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस विल्टन से रूबरू कराया जाता है, जो कि एक प्रोफेशनल इरिस टेनिस प्लेयर है, पर उसे अलग अलग जगह पर टूर के लिए जाना पड़ता था, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी से काफी बोर हो चुका था और एक जगह सेटल होने की सोचता है। ऐसे में आज वो लंदन के एक क्लब में इंटरव्यू देने के लिए आया था, जहाँ इंटरव्यूअर के एक सवाल का जवाब देते हुए वो कहता है कि इस दुनिया में लकी होना बहुत जरूरी है, मगर लोग इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझते। अब जैसे कि आप टेनिस के खेल को ही ले लें, जहाँ पर एक समय ऐसा भी आता है कि या तो बॉल नेट के दूसरी तरफ जाकर हमें जिता देगी या फिर हमारी तरफ गिरकर हमें हरा देगी, और ये सब चीजें लक पर ही तो टिकी रहती हैं। क्रिस की इन बातों का इंटरव्यूअर पर ऐसा असर पड़ता है कि वो उसे अपने क्लब में एज ए टेनिस इंस्ट्रक्टर रख लेता है। अपने समय का पक्का क्रिस रोजाना टाइम पर आ जाता है और क्लब के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक रोज उससे टेनिस सीखने के लिए शहर का बहुत ही रिच स्टूडेंट टॉम हेवेट आता है और दोनों में अच्छी बनने लगती है। एक दिन जब वो लोग ब्रेक में थे, तभी बातों ही बातों में टॉम उसे बताता है कि मुझे ओपेरा देखने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है। जिस पर क्रिस कहता है कि ओपेरा देखना तो मुझे भी बहुत पसंद है। ये सुनते ही दोनों की बॉन्डिंग हो जाती है और टॉम ने बिना देरी किए क्रिस को ओपेरा देखने के लिए इनवाइट कर लिया। अगले दिन जब क्रिस ओपेरा देखने के लिए पहुंचा, तो वहां पर टॉम का पूरा परिवार मौजूद था। टॉम उसे अपने मॉम, डैड और बहन चिलोई से मिलवाता है। चिलोई पहली ही नजर में क्रिस को देखकर अपना दिल दे बैठती है। सुबह जब टॉम और क्रिस फोन पर बात कर रहे थे, तो टॉम उससे कहता है कि आखिर तुमने मेरी बहन पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करने लगी और उसने तुम्हें हमारी फैमिली से मिलवाने के लिए वीकेंड पर दोबारा घर बुलाया है। और क्रिस भी सबसे मिलने के लिए चला गया। इसके थोड़े दिनों बाद जब टॉम और क्रिस खेल रहे थे, तभी वहाँ पर चिलोई भी आ गई और वो भी उनके खेल में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट लेने लगी, जिसके बाद क्रिस उसे भी टेनिस के कुछ दाव पेच सिखाने लगा और फिर दोनों के बीच काफी बातें भी होना शुरू हो गयी। इसी दौरान उसने उसे बताया कि वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन कड़ी मेहनत के बल पर आज इस मुकाम पर पहुंचा। वाकई इन भाई साहब की फिलॉसफी काफी उम्दा थी। इंटरव्यू के दौरान किस्मत की बात कर रहे थे और अभी मेहनत की। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। चिलोई उसकी बातों से लट्टू हो गई और उसे एक आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए बुलाती है। वहीं एक रोज टॉम के घर पर क्रिस को एक सुंदर सी लड़की टेबल टेनिस खेलते हुए नजर आती है। इसका नाम नोला होता है और उसे वहाँ मौजूद कोई भी इंसान हरा नहीं पा रहा था, लेकिन टॉम ने पलक झपकते ही उसे मात दे दी। बातों ही बातों में दोनों फ्लर्ट करने लगे। जहां नोला टॉम से उसके एग्रेसिव गेम की बात कर रही थी, तो वहीं टॉम उसके लिप्स की तारीफों में कसीदे पढ़ रहा था और तभी वहां क्रिस आ जाता है। टॉम क्रिस को नोला से मिलवाते हुए बताता है कि वो उसकी मंगेतर है और जल्दी ही दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले होते हैं। हालांकि टॉम की माँ को नोला बिल्कुल भी नहीं भाती थी, क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग मॉडल थी और उन्हें उसका पेशा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर बेटे की खुशी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। आजकल क्रिस के पास काफी ज्यादा समय था, क्योंकि क्लब में सीखने के लिए स्टूडेंट्स की काफी कमी हो चुकी थी। चिलोई इसमें क्रिस की मदद करना चाहती थी। हालांकि क्रिस किसी का एहसान लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, मगर फिर भी चिलोई अपने पिता से उसके लिए बात करती है और कहती है कि क्यों न हम अपनी कंपनी में उसे कोई अच्छी सी पोस्ट दे दें। जिसके बाद पिता की सहमति से आखिरकार उसे कंपनी में काम मिल जाता है। पर क्रिस को ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे बिजनेस का बी भी नहीं आता था। चिलोई उसे समझाती है कि तुम एक बार ऑफिस में जाकर तो देखो, मुझे यकीन है धीरे धीरे तुम ही पूरे ऑफिस को रन करोगे। आज रात ये दोनों नोला और टॉम के साथ डिनर कर रहे थे। चिलोई भले ही क्रिस पर फिदा थी, लेकिन क्रिस का दिल नोला पर लगा हुआ था और वो उससे बातें करने का मौका ढूंढता है। इसी दौरान वो पूछता है कि तुमने अभी तक कितनी फिल्में की हैं? जिस पर नोला कहती है कि मैंने अभी तक एक ही कमर्शियल में काम किया है और फिर उसके बाद कभी मौका नहीं मिला। अब मैं इस लाइन से तंग आ चुकी हूँ और जल्द ही मॉडलिंग छोड़ने का सोच रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस ने चिलोई के पिता के ऑफिस में काम संभाल लिया है और काम खत्म होने के बाद वो चिलोई के साथ उसके घर पर हैंग आउट करने के लिए जाता है। वहाँ वो उसे सॉन्ग्स की सीडी देता
देता है ताकि दोनों गाने पर डांस करके एक प्यारा सा कैंडल लाइट डिनर करके रात गुजारेंगे। तभी चिलोई बताती है कि आज नोला और टॉम ने हमें डिनर के लिए बुलाया है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उन्हें मना कर दिया। ये सुनकर क्रिस के चेहरे की रंगत बदल जाती है। आखिर कैसे वो नोला से मिलने का मौका छोड़ सकता था। और वो चिलोई से कहता है कि हम साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डिनर पर नहीं गए तो शायद वो बुरा मान जाएंगे, इसीलिए हमें वहाँ चलना चाहिए। भोली भाली चिलोई उसकी बात मान जाती है और फिर वो दोनों डिनर के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती तो देखिए, आज नोला डिनर पर आई ही नहीं थी, क्योंकि उसे कहीं पर ऑडिशन देने जाना था, जिसको लेकर वो काफी नर्वस थी। बेचारा क्रिस उल्टा मुंह बनाकर किसी तरह डिनर खत्म करता है। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त क्रिस की मुलाकात नोला से होती है, जो कि काफी घबराई हुई थी। आज उसका ऑडिशन था और उसको लेकर वो काफी डरी हुई थी, जिस पर क्रिस उसे सहारा देने के लिए उसके साथ जाता है और स्टूडियो के बाहर ही बैठकर उसका वेट करता है। थोड़ी देर बाद नोला ऑडिशन देकर वापस आती है, लेकिन उसका मुंह उतरा हुआ था, जिससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि इस बार भी वो असफल रही है। तो मूड सही करने के लिए क्रिस उसे ड्रिंक पर लेकर जाता है, जहाँ पर दोनों की थोड़ी बहुत गुफ्तगू होती है। और यहाँ नोला बताती है कि उसके पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, इसीलिए अब उसे जिंदगी में किसी न किसी तरीके से सक्सेसफुल बनना है। फिर क्रिस उससे और टॉम के रिश्ते के बारे में पूछता है, जिस पर नोला कहती है कि वो दोनों एक पार्टी में मिले थे, जहाँ पर टॉम ने उसको पहली ही नजर में पसंद कर लिया था और फिर वो उसे गिफ्ट भेजने लगा, जिससे उसने मेरा अटेंशन खींच लिया और कुछ दिन बाद मुझे प्रपोज कर दिया। पर मुझे उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, न जाने क्यों वो मुझसे इतनी चिढ़ती हैं। क्रिस बोलता है कि शायद उसकी माँ मुझे भी पसंद नहीं करती, तो नोला कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है और जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करवाना चाहती है। मेरे कंपैरिजन में तो तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन अब इसके बाद तुम कोई गड़बड़ ना करना। क्रिस पूछता है कि वो कैसे, तो वो कहती है कि मुझसे अफेयर करके, जिसके बाद दोनों की थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग टॉम के परिवार के फार्म हाउस जाते हैं। यहाँ टॉम की माँ नोला को उसके एक्टिंग करियर को छोड़ने के लिए कहती है और फिर उसे काफी खरी खोटी सुनाती है, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और नोला गुस्से में वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, मगर उसके पैर रुकने को तैयार नहीं थे। क्रिस भी उसे ढूंढने के लिए पीछे पीछे चला जाता है। दोनों एक जगह मिलते हैं और बेहद करीब आ जाते हैं। नोला उससे कहती है कि हमें एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ये कहीं से भी सही नहीं है, मगर क्रिस इसे एक मौका समझकर उसे तुरंत किस कर देता है, जिसके बाद वो दोनों यहीं पर इंटीमेट भी हो जाते हैं। इस घटना के बाद नोला क्रिस को इग्नोर करने लगती है, वो उससे दूर भाग रही थी। जब क्रिस नोला से इसकी वजह पूछता है तो वो कहती है कि हम दोनों एक अलग अलग इंसान के साथ हैं और वही हम दोनों के लिए सही है। उस दिन जो कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी, जिसे भूल जाना ही हमारे लिए सही होगा। ये बात क्रिस के दिल में लग जाती है और वो कुछ ही महीनों में चिलोई से शादी भी कर लेता है। अब क्रिस अपने काम में मशरूफ हो जाता है और एक दिन उसे टॉम से मालूम पड़ता है कि उसने अपनी माँ की वजह से नोला से ब्रेकअप कर लिया है और वो अब चाहती है कि टॉम अपनी एक दूर की कजिन से शादी करे। ये पता चलते ही क्रिस घर पहुंचकर नोला को काफी कॉल करता है, मगर उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। वहीं अब टॉम अपनी माँ के कहने पर कजिन हेदर से शादी कर लेता है और वहीं चिलोई कुछ दिनों से काफी परेशान थी, क्योंकि वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होकर अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहती थी। पर क्रिस को पिता बनने की इतनी भी जल्दी नहीं थी, पर फिर भी चिलोई की खुशी के लिए वो ये भी करने को तैयार था। एक दिन चिलोई अपनी दोस्त के साथ एक आर्ट गैलरी में आई हुई थी। तभी क्रिस को ऑफिस में याद आता है कि आज उसे चिलोई ने वहाँ बुलाया हुआ था, जिस पर भागता हुआ वो म्यूजियम पहुँचता है और रास्ते में उससे नोला टकरा जाती है। नोला को देखकर वो वहीं रुक जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो इतने दिनों से कहाँ थी, न जाने उसने उसे कहाँ कहाँ ढूंढा। नोला बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। क्रिस उससे उसका पता पूछता है, जिस पर नोला कहती है कि आखिर तुम्हें मेरे एड्रेस में क्या दिलचस्पी है, तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत विचार विमर्श करने के बाद वो उसे अपने घर का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर चुपके से पकड़ा देती है, जिसके बाद तो क्रिस का उसके घर आना जाना लगा रहता है और दोनों अफेयर में आ जाते हैं। नोला जिस अपार्टमेंट में रहती थी उसके सामने वाली अपार्टमेंट में एक बूढ़ी महिला रहा करती थी और वो भी क्रिस को अब अच्छे से पहचानने लगी थी। एक रोज जब क्रिस चिलोई और टॉम के साथ डिनर पर होता है, तभी उसका एक दोस्त उसे देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इंपीरियल स्ट्रीट के पास काफी दफा देखा है,
कल शाम को भी तुम वहाँ थे। दरअसल ये जगह नोला के घर के बिल्कुल पास थी, इसीलिए क्रिस थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तो उस तरफ कभी गया ही नहीं, शायद तुम्हें गलत फहमी हो रही है। हालांकि चिलोई बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, इसीलिए क्रिस बच जाता है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। नोला और क्रिस अभी तक एक दूसरे के साथ हैं और उनका मिलना जुलना आम बात थी। क्रिस नोला से कहता है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है और जल्दी ही चिलोई को छोड़ देगा, पर इतने महीने बाद भी उसने अभी तक उसे छोड़ा नहीं था, जिसके कारण उन दोनों में आए दिन बहस होती रहती थी। आज भी वो क्रिस से इसी चीज को लेकर सवाल जवाब कर रही थी। क्रिस उससे कहता है कि जल्दी ही वो इसका सॉल्यूशन निकाल लेगा। इसके बाद वो 3 दिन के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ वेकेशन पर चला जाता है, लेकिन नोला यहाँ भी उसे दिन में 10 बार कॉल करती है। वो काफी परेशान थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, नोला क्रिस की लापरवाही की वजह से प्रेग्नेंट हो चुकी थी और जब ये बात वो क्रिस को बताती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है और किसी तरह वो नोला से मिलने के लिए काम का बहाना बनाता है, मगर चिलोई उसे कहीं भी जाने से मना कर देती है। जिसके अगले दिन वो नोला से आखिरकार मिलता है। वो नोला को बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहता है, मगर नोला इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उल्टा वो उसे जितनी जल्दी हो सके चिलोई को छोड़ने के लिए कहती है ताकि वो दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। क्रिस फंस चुका था, वो परेशान रहने लगा था। उसे परेशान देखकर चिलोई को लगता है कि जरूर ये सब उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि वो माँ नहीं बन पा रही, लेकिन मामला यहाँ तो कुछ और ही था। क्रिस चिलोई को गले से लगाकर समझाता है कि इन परेशानियों का कारण तुम नहीं हो, बल्कि तुम तो मेरी खुशी की वजह हो। ऐसा नहीं था कि क्रिस चिलोई को प्यार नहीं करता था, बस वो नोला को कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव समझता था। लेकिन आज जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ चिलोई की वजह से था और यही बात उसका एक करीबी दोस्त भी उसे समझाता है, जिससे क्रिस ने अपनी सारी परेशानियां बयां कर दी थी। वो उसे नोला से कुछ दिन दूर रहने के लिए बोलता है कि हम लोग फैमिली वेकेशन के लिए 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। जब मैं वापस आऊंगा तो चिलोई को सब कुछ सच सच बता दूंगा और फिर जो होगा वो दोनों देख लेंगे। हालांकि उनकी ये ट्रिप कैंसिल हो चुकी थी, मगर ये बात क्रिस ने नोला को नहीं बताई और उसे अवॉइड करने लगा। इसी दौरान क्रिस का प्रमोशन कंपनी में एक बहुत बड़े ओहदे पर हो जाता है और वो अपने काम और परिवार में ध्यान देने लगता है। तभी एक रोज नोला क्रिस को ढूंढते ढूंढते उसके ऑफिस के बाहर आ जाती है और उस पर जोर से चिल्लाने लगती है। इससे पहले कि कोई उन्हें साथ में देख लेता, वो नोला को लेकर किसी तरह उसके घर पर आता है। दोनों में काफी बहस होती है। अंत में नोला कहती है कि अगर तुम अपनी पत्नी से बात नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं खुद ही उससे बात कर लेती हूँ। लेकिन क्रिस किसी तरह उसको रोककर उससे कुछ दिन और की मोहलत मांगता है। नोला ने क्रिस की नाक में दम कर रखा था। वो पूरी तरह से फंस चुका था। आलम यह था कि अब उसे रात में नींद तक नहीं आती थी, जिसके कारण उसके दिमाग में खुराफात घूमती है और वो अपने फादर इन लॉ के हंटिंग रूम में जाकर एक शूटिंग गन चुरा लेता है। फिर नोला को सुबह फोन करके बताता है कि उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया है और शाम 7 बजे मैं तुमसे मिलने घर पर आऊंगा। पर क्रिस वहाँ 1 घंटे पहले ही आ जाता है और अपार्टमेंट के सामने रहने वाली उसकी पड़ोसी बुजुर्ग का दरवाजा खटखटाता है। महिला गेट ओपन करती है तो वो उनसे कहता है कि हमारे कमरे की केबल चल नहीं रही, क्या मैं अंदर देख सकता हूँ कि आपकी चल रही है या नहीं। दादी जी उसे अंदर आने को कहती है और यहीं पर वो बिना समय गवाए उसे शूट कर देता है, जिसके बाद घर के सभी सामानों को उथल पुथल कर देता है, जिससे पुलिस को ये एक चोरी का केस लगे। फिर वो वहीं पर रोकर नोला के आने का इंतजार करता है। इसी बीच बुजुर्ग महिला से मिलने के लिए एक आदमी आता है, लेकिन घर के अंदर से कोई आवाज न मिलने की वजह से बस थोड़ा इंतजार करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर हम नोला को अपार्टमेंट में दाखिल होते हुए देखते हैं। क्रिस सीधे उसके सिर पर गोली मारकर उसका भी काम तमाम कर देता है और कुछ ही मिनटों बाद पुलिस को अपार्टमेंट में हुई दुर्घटना की खबर लगती है। थोड़ी बहुत तफ्तीश करने के बाद वो इसे एक चोरी का केस समझती है। वहीं यहाँ से निकलने के बाद क्रिस चिलोई के साथ एक कॉन्सर्ट में चला जाता है। अब तक शहर के न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनल्स पर इस डबल मर्डर की ही चर्चा चल रही थी। सुबह जब चिलोई सोकर उठती है तो उसे ये खबर मिलती है, जिससे न केवल वो बल्कि उसकी पूरी फैमिली सदमे में थी। सभी को नोला के लिए बुरा लग रहा था। उधर क्रिस धीरे से अपने फादर इन लॉ की गन को दोबारा अपने कमरे में छुपाकर राहत की सांस लेता है। इसके बाद क्रिस के ऑफिस में पुलिस का फोन आता है और वो उसे पूछताछ करने के लिए बुलाती है। पुलिस स्टेशन जाने से पहले क्रिस बूढ़ी औरत का लूटा हुआ सामान नदी में फेंक देता है, लेकिन गलती से यहाँ पर उससे एक रिंग गिर जाती है। अब पुलिस ऑफिसर क्रिस से पूछता है कि उन्होंने नोला की कॉल डिटेल्स निकलवाई थी, जिसमें सबसे ज्यादा बात तुम्ही से हुई थी। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर तुम उसे कैसे जानते हो? क्रिस कहता है वो बस सिर्फ मेरे ब्रदर इन लॉ की एक्स मंगेतर थी, बाकी मेरा और उसका कोई कनेक्शन नहीं।
जिसके बाद ऑफिसर उसके सामने नोला की पर्सनल डायरी रख देता है, जिसमें उन दोनों के रिश्ते का हर पन्ने पर जिक्र था। अब क्रिस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो ऑफिसर से कहता है कि हाँ, हम दोनों के बीच अफेयर था, लेकिन ये बात आपके सामने सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और अपनी पत्नी से बेहद प्यार भी करता हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैंने उसे मारा है, और अगर आप फिर भी इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो थोड़ा प्राइवेटली करिएगा, क्योंकि आपके इस काम की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। अब क्रिस के जाने के बाद दोनों पुलिस ऑफिसर्स आपस में डिस्कस करते हैं, जिनमें से एक को लगता है कि वही असली खूनी है और दूसरा इस केस को ड्रग्स और रॉबरी के एंगल से सोच रहा था। वहीं रात में जब क्रिस किचन में होता है, तभी उसे नोला दिखाई देने लगती है, जो उससे पूछती है कि मेरे साथ ये सब करके तुम जिंदा कैसे रह सकते हो, क्या तुम्हें इसका जरा सा भी अफसोस नहीं? क्रिस बोलता है कि मैं इस गिल्ट के साथ जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस गिल्ट में रहूंगा तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अचानक वहाँ उसे वो बूढ़ी औरत भी नजर आती है और कहती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों मारा, मेरा इसमें क्या कसूर था? क्रिस बताता है कि वो सिर्फ उसके लक्ष्य का एक मोहरा थी। आगे महिला बताती है कि तुमने यहाँ पर सिर्फ 2 जाने नहीं बल्कि 3 लोगों को मारा है। नोला के पेट में तुम्हारा बच्चा भी था, तुम उसके भी कातिल हो। ये सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जिसने इस पूरे केस की गुत्थी को सुलझा लिया था और उसकी नजर में क्रिस ही असली आरोपी है। वो उसे गिरफ्तार करने के पूरे बंदोबस्त में था। तभी दूसरा ऑफिसर कहता है कि उस बूढ़ी औरत की चोरी हुई अंगूठी एक नशेड़ी इंसान के हाथों में मिली है। इसका साफ साफ मतलब है कि उसी ने उन दोनों का खून किया है। क्रिस ने कुछ भी नहीं किया। हमें उसे बदनाम नहीं करना चाहिए, वरना उसका घर उजड़ जाएगा। जैसा कि हमने कुछ सेकंड्स पहले देखा था कि बुजुर्ग महिला के चोरी किए गए गहने जब क्रिस नदी में फेंक रहा था, तभी उसकी एक अंगूठी वहीं नीचे जमीन पर गिर गई थी, जो शायद उस राह चलते नशेड़ी इंसान ने उठा ली होगी और वही इस केस में फंस गया। कुछ इस तरह क्रिस बाल बाल बच जाता है। और मूवी की शुरुआत में उसने हमसे जो कहा था कि जिंदगी में चांस लेना बहुत जरूरी है, क्या पता तकदीर हमारे पक्ष में आ जाए, और आज शायद किस्मत उसकी ही थी। हालांकि उसने जो भी किया वो सरासर गलत था, जिसका मलाल उसे अपनी पूरी जिंदगी रहने वाला था। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब हम मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।